हेलो स्टूडेंट्स, आई एम करण, कैम ट्रेनर एट RVM कैट फरीदाबाद। आज हम बात करेंगे कैम सॉफ्टवेयर्स के बारे में। कैम सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, कैसे काम होता है इन पे, किस प्रोग्रामिंग के लिए कैम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अभी मैंने ओपन किया ऑटोडेस्क पावर मिल अल्टीमेट 2017। ये पावर मिल कैम सॉफ्टवेयर है। कैम मीन्स कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स जो हम प्रोग्रामिंग मैनुअल नहीं लिख सकते CNC मशीन्स में, उनकी हम प्रोग्रामिंग कैम सॉफ्टवेयर पे करके डाटा जनरेट करके NC जनरेट करके मशीन में इनपुट कराते हैं, जिससे हमारी मशीन वर्किंग करती है, कटिंग करती है हमारी। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। ये हमारा ग्राफिक एरिया, वर्किंग विंडो भी बोल सकते हो इसको। ये हमारा मेन्यू बार, ये टूल बार्स हैं हमारे पावर मिल डेलकेम के। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरर। व्यू में टूल बार्स, ये वर्किंग टूल बार हमारे हमेशा ऑन रहने चाहिए वर्किंग के लिए। अब सबसे पहले जैसे हम कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारे पास उसकी ड्राइंग होती है 2D, जो हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसका प्रोग्राम जनरेट करते हैं, उसका टूल सेलेक्ट करते हैं, उस पर क्या डेप्थ ऑफ कट डालना है हमने, हम वो सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह हम कैम सॉफ्टवेयर में भी वो डाटा डिफाइन करते हैं, फिर हम इससे NC जनरेट करके मशीन में इनपुट कराते हैं। सबसे पहले मॉडल कैसे इंपोर्ट करेंगे, फाइल, इंपोर्ट मॉडल। आपका कोई भी मॉडल है किसी ड्राइव में पड़ा है या आपको किसी कंपनी ने मेल पे दिया है, आपने डाउनलोड्स में उसको डाउनलोड किया है, आप वहाँ से इस मॉडल को पिक कर सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट मॉडल हमारा phone.dgk, फ़ोन मॉडल आ गया। सॉलिड ऑन, वायर फ्रेम ऑफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मशीनिंग में ऑफसेट रहता है, जहाँ से हमारे XYZ के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग टूल को ट्रैवल करना है मशीन पे, उस ओरिजिन को सेट करते हैं। वो कैसे भी कर सकते हो आप, या तो आप इस सॉफ्टवेयर के ओरिजिन से सेट कर सकते हो XYZ0, या आप वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हो जाएगा। ओरिजिन के अकॉर्डिंग आपको मॉडल को सीधा करना होता है। वर्क प्लेन कैसे, सबसे पहले आपने ब्लॉक पे गए, कैलकुलेट किया, वर्क प्लेन पे राइट क्लिक, क्रिएट एंड ओरिएंटेट वर्क प्लेन, वर्क प्लेन पोजीशन यूजिंग ब्लॉक। ब्लॉक्स पे क्लिक करते ही आपको डॉट्स मिल जाएंगी। जिस भी आपको कॉर्नर पे काम करना है, सेंटर के अकॉर्डिंग काम करना है, आप वो पॉइंट पिक कर लेंगे। सपोज मेरे को सेंटर के अकॉर्डिंग काम करना है, सेंटर पिक किया, यहाँ से वर्क प्लेन एक्टिवेट किया, देन कैलकुलेट, एक्सेप्ट। इससे क्या हुआ हमारा, ये वर्क प्लेन जिधर से हमारी सारी डायमेंशन मशीन में ट्रैवल करेंगे। आपका टूल जब ट्रैवल करेगा मशीन पे X Y में, Z में, इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग काम करेगा वो। ये वो जो वाइट वाला ब्लॉक आया आपका, ये ब्लॉक आपका रॉ मटेरियल आया जिस पे आपको कटिंग करनी है। मीन्स हमें ये चीज़ बनानी है, किससे बनानी है, कट करके, इससे कट करके बनानी है। फिर हम अपना रैपिड मूव हाइट सेट करते हैं। रैपिड मूव हाइट्स क्या होता है, जब आपका टूल होम पोजीशन से पार्ट 0 पे आएगा, मींस मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम से वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आएगा काम करने के लिए, तो किस पोजीशन पे आके वो सेफ रुकेगा और किस पोजीशन से वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा कटिंग फीड में। मैंने इसको बोला 3 mm ऊपर आके रुक जाएगा और 1 mm से काम करना स्टार्ट कर देगा। कैलकुलेट, वो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेगा रैपिड हाइट और प्लंज हाइट। रैपिड मीन्स जब वो फास्ट ट्रैवल करेगा G0 में, प्लंज मीन्स जब आपका वो कटिंग पोजीशन में आएगा, एक्सेप्ट। फिर हम एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे इस पे। बाउंड्री क्या काम करेगी, आपका जो एक्स्ट्रा टूल पाथ बाहर ट्रैवल नहीं करेगा, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर अंदर काम करेगा। उसके लिए मैं बाउंड्री कैसे बनाऊंगा, बाउंड्री क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक,
ब्लॉक मीन्स ये जो हमने ब्लॉक कैलकुलेट किया है वो इसके ऊपर बाउंड्री दे देगा। अप्लाई, एक्सेप्ट। टूल पाथ, 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियर मॉडल, सबसे पहले हम टूल का नाम दे देंगे। टूल पाथ का मैंने बोला मैं N1 से काम कर रहा हूँ, इसमें यूज़ कर रहा हूँ एंड मिल 16 का। ऑप्शन में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑफसेट मॉडल, मतलब जैसा मॉडल है उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका टूल पाथ ऑफसेट होगा, कटिंग पाथ जनरेट कर। कट डायरेक्शन एनी, कन्वेंशनल क्लिम। क्लिम मीन्स होता है हमारा अप मिलिंग, कन्वेंशनल मीन्स मतलब डाउन मिलिंग। जब आपका टूल डाउन की तरफ काटेगा, जब टूल आपका अपवर्ड की तरफ काटेगा। एनी में दोनों डायरेक्शंस में वर्क करेगा वो। थिकनेस, थिकनेस क्या कहती है हमारी, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, एनेबल डिसेबल एक्सेल थिकनेस। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल फेसिस के लिए अलग आ गया और वर्टिकल फेसिस के लिए कॉलम अलग आ गया। आप दोनों फेसिस के लिए अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो। सपोज मैंने बोला यहाँ 0.5 की थिकनेस छोड़नी है, यहाँ 0.2 की थिकनेस छोड़नी है। थिकनेस छोड़नी है मतलब जब आपका फिनिशिंग का टूल पाथ डायरेक्ट तो आपका रफिंग से आपका फिनिश नहीं होगा, जब आप इसके बाद सेमी फिनिश करेंगे उसके लिए आपने कितना मटेरियल छोड़ना है। अगर आपको सेम पूरे मॉडल पे एक ही थिकनेस रखनी है तो आप इसको बंद कर दो। मैंने बोला मेरे को 0.2 की थिकनेस छोड़नी है। स्टेप ओवर, स्टेप ओवर हम यूज़ करते हैं टूल, स्टेप मीन्स स्टेप ओवर कितना लेगा, नेक्स्ट जो टूल चलेगा, जो आपका टूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करेगा और उसके ऊपर नेक्स्ट ओवरलैप कितना करेगा, उसको बोलते हैं हम स्टेप ओवर। सपोज मैं टूल 16 का यूज़ कर रहा हूँ तो इसको मैं डालता हूँ 9, 60 से 70%। स्टेप डाउन, डेप्थ ऑफ कट, मैंने 0.2 का डेप्थ ऑफ कट ले लिया। वर्क प्लेन हमने डिफाइन कर दिया, ब्लॉक हमने डिफाइन कर दिया, टूल डिफाइन करना है। यहाँ पे टूल्स आते हैं आपके, आप यूज़ कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। एंड मिल यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं, एंड मिल पे क्लिक किया, डायामीटर बताया 16 का डायामीटर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया एंड मिल 16। लिमिट, लिमिट क्या काम करेगी, जो हमने बाउंड्री बनाई है उसके ट्रिमिंग इनसाइड, ट्रिमिंग कहाँ करनी है, इनसाइड, अंदर की तरफ हमने कट करना है। मॉडल एरिया क्लियरेंस हमने फिल कर दिया। ऑफसेट स्पाइरल ऑन मशीन स्मॉलेस्ट फर्स्ट ऑन। स्पाइरल क्या काम करेगा आपका, मतलब टूल लिफ्ट कम होगा, कॉन्टिन्यू वर्किंग करेगा वो। देन कैलकुलेट, क्लोज। ये अभी इतने सारे लीड एंड लिंक्स आ रहे हैं आपके, मतलब लिफ्टिंग हो रहा है टूल, ये हम करेंगे लीड एंड लिंक्स में जाके एडजस्ट, मतलब टूल हमारा एक्स्ट्रा ना लिफ्ट हो, कैसे टूल एंट्री लेगा, ये बाद में बताएंगे। इसे अगर हमें सिमुलेट करके देखना है, राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, व्यू मिल ऑन करेंगे, मेटेलिक ऑन, स्पीड एडजस्ट करेंगे सिमुलेशन की, देन प्ले। ये आपका अकॉर्डिंग टू पावर मिल आपका मटेरियल कट करने लगेगा।
अभी हमारी इस पे रफिंग हो गई। अभी हमें ये मॉडल फिनिश करना है। टूल पाथ अनएक्टिव, अगेन टूल पाथ पे जाएंगे, हमें ऑप्शन दे रखा है फिनिशिंग का। इसमें होता है एक हमारा ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग, ये आपका फुल मॉडल पे एक बारी में काम करता है। फिनिश कर रहा हूँ, मैंने यूज़ किया बॉल नोस 10 इसके लिए। स्पायरल ऑन, क्लोज ऑफसेट ऑन, स्मूथिंग ऑन। स्पायरल में वही कंटिन्यू मूव करेगा, क्लोज क्लोज वर्क करेगा। फिनिशिंग है हमारी, फीड लाइंस नहीं आनी चाहिए। स्मूथिंग वर्क करेगा। स्टेप ब्लॉक हमने डिफाइन करा हुआ है। टूल बॉल नोज क्रिएट करेंगे प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। टूल पाथ का नाम कीप इनसाइड। स्टेप ओवर, स्टेप ओवर हम करेंगे 0.2। 0.2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बॉल नोज टूल नीचे से राउंडेड होता है प्रोफाइल के लिए। इसका कुछ एरिया ही टूल का हमारी प्रोफाइल पे टच करता है नीचे, इसलिए हम 0.2 रखते हैं। रफिंग में 60-70%, फिनिशिंग में 0.2। मतलब टूल के अकॉर्डिंग जितना आप 0.2 रखो, 0.3 रखो, आपकी फीड लाइंस नहीं आनी चाहिए इस पर। रैपिड आपका सेट है, मतलब एक्स्ट्रा मूव नहीं करेगा फालतू बाहर। फिनिशिंग को हमने सिमुलेट करना है। फिनिशिंग पे वही राइट क्लिक, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। ये सिमुलेशन के टूल बार में फिनिशिंग आ गया हमारा। किस टूल से कर रहे हैं वो दिखा रहा है यहाँ पे, शाइनी मेटल। प्ले। अभी इस मॉडल पे हमारी फिनिशिंग हो गई। अब देखो यहाँ बॉल नोस ने अपने कॉर्नर्स छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए कॉर्नर्स? अगर मैं इस टूल को डीएक्टिव करूँ, यहाँ पे देखो आपका टूल जो है वो कॉर्नर में एंट्री नहीं करता, यहाँ पे वो अपना रेडियस छोड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं एंड मिल। टूल पाथ फिनिशिंग, कॉर्नर फिनिशिंग, कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग। ओके, कॉर्नर बना रहा हूँ, एंड मिल यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे 8 का। टूल पे गया, एंड मिल, डायमीटर उसका 8, एंड मिल 8। लिमिट यहाँ हम बंद कर देंगे हमेशा, क्योंकि हमें बाउंड्री यूज़ नहीं करनी। कॉर्नर के लिए कॉर्नर डिटेक्शन, रेफरेंस टूल बताना पड़ेगा इसमें हमें, किस टूल के रेफरेंस में हमें एंड मिल चलाना है। हमारे बॉल नोस 10 ने हमारा रेडियस छोड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग
आप यहाँ पे करोगे। जो आपका कॉर्नर यहाँ कस्प्स होता है, ये क्या काम करता है आपका डेप्थ ऑफ कट का। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो डेप्थ ऑफ कट। ये आपकी कॉर्नर फिनिशिंग है। जहाँ पे आपके बॉल नोज ने मटेरियल छोड़ दिया, वहाँ पे ये एंड मिल आपका मटेरियल को रिमूव करेगा। राइट क्लिक सिमुलेट, अब सिमुलेशन में कॉर्नर आ गया, वही मटेरियल यहाँ से स्पीड एडजस्ट करी हमने, देन प्ले। देखो कॉर्नर्स रिमूव कर रहा है ये। बॉल नोज ने कॉर्नर आपके छोड़ दिए थे। अगर मैं यहाँ से बॉल नोज टूल को दिखाता हूँ, जूम करके उस एरिया पे, Ctrl+T से टूल आपका एक्टिव होता है कर्सर के ऊपर। देखो अगर मैं एंड मिल एक्टिव करता हूँ, ये आपके कॉर्नर्स रिमूव कर दे।